ঘাটের কালী ঘাটের কালী মা, কালী ঘাটের পতিত পাবনী কালী মা, পতিত পাবনী কালী মা, পতিত পাবনী কালী মা, পতিত পাবনী কালী মা। কালী ঘাটের কালী মা, কালী ঘাটের। हर हर महादेव। भाई दूज की मेरे सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको भाई दूज की राम राम। सरहद पे बैठे सभी भाइयों को मानसिक रूप से यहीं से तिलक करती हूँ और उनकी आयुष्य आरोग्य की कामना करती हूँ। नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हमेशा ही रहता है यहाँ पे। मैंने ये एक बड़ा सुंदर सा पीस ऑर्डर किया था, धान का बना हुआ है। आई कांट हेल्प इट, नेटवर्क इज एन इशू है। तो मैंने एक बड़ा सुंदर ऑर्डर किया था, वो मैंने कहा ये गांव के लोग बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं। ये धान से बना हुआ तोरण है। पहुंचा लेट है मेरे पास, दिवाली के बाद पहुंचा, दिवाली से पहले पहुंचा नहीं। और इसको किसी ने खोल के देखा भी है। मेरे पार्सल्स अक्सर यहाँ खोल दिए जाते हैं, अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। खोल करके फिर से पैक करके इसको मुझे भेजा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी कोई पैकेट पता चलता है, बाहर से कटा हुआ होता है पैकेट। सो इट्स यूजलेस इवन कंप्लेनिंग हियर। अमेज़ॉन के पार्सल्स इन्होंने डिलीवर करने बंद कर दिए हैं, यहाँ पे लाते ही नहीं है। तो अमेज़ॉन का नुकसान हो रहा है इससे। तो बहुत अच्छी बात है, अमेज़ॉन जब तक एक्शन नहीं लेगा अब कोई, मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर नहीं करूँगी। नेटवर्क का मैं कुछ कर नहीं सकती, बीच बीच में आता जाता रहेगा। एक यहाँ बैठ जाती हूँ आकर के, मेरा धान का पैड लेकर आती हूँ, वो तोरण, नहीं तो चिड़िया खा जाएंगी सब। फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। वेट, तो मैं ये अब जो है अम्मा के पास लगा दूंगी। धान का तोरण है, बड़ा सुंदर है। काश कि इसमें हिंदू महिलाएं होती। मुझे अभी पता चला कि ये जो है किसी मुस्लिम महिला ने जो है गांव की महिलाओं से कांटेक्ट करके और उनसे बनवाए हैं ये, या एनीवेज आई विश कि हिंदू महिलाएं करती हैं। तो एक बांग्ला शाबर मंत्र है। उसको मैंने स्वर में ढाला है। मेरा प्रिय मंत्र है वो, और बहुत सालों से मैं उसको करती हूँ। तो मुझे लगा, मुझे तो नहीं कि मुझे तो क्या ही लगेगा, अम्मा ने ऐसी मतलब मति दी कि इसको जो मैं है गा करके इसको ये करूँ, और वो बुद्धि भी उन्होंने दी कि कैसे गाना है। तो मैंने कल इसको बनाया है और मैंने डाला भी था, पर अभी बिना सिर्फ तानपुरे पे इसको किया है। काली घाटेर काली माँ, काली घाटेर पतित पावनी काली माँ, पतित पावनी काली माँ, पतित पावनी काली माँ, पतित पावनी काली माँ, काली घाटेर काली माँ, काली घाटेर। काली घाट की जो माँ काली हैं उनका ये मंत्र है, और शाबर मंत्र है ये, बांग्ला में ही है। और किसी भी कार्य को करने से पहले
इस मंत्र को बोला जाता है। अभी ये पूरा नहीं गाया मैंने, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, होपफुली 8-10 दिन में ये आ जाएगा सब जगह पे। तो इस मंत्र को तब बोला जाता है जब आपको कोई कार्य में आपकी अड़चने आ रही हों, या आप सुन सकते हैं इसे, अगर नहीं बोल पाते हैं ठीक से तो आप सुन सकते हैं इसे। और इसको 3 बार सुन करके जो है अपने दाएं हाथ पर फूंक मारनी होती है, और उसके बाद उस हाथ से कार्य को प्रारंभ करना होता है, तो उसमें अड़चन नहीं आती, ऐसा विश्वास है। और मैंने बहुत बार करके देखा है, मतलब कितने साल हो गए, मुझे लगता है जब मैं शुरू में अपना शुरुआती दौर में जब मैंने रिसर्च शुरू किया था, तब ये मंत्र उनमें से एक था। जब मैंने इसको प्रैक्टिस, मंत्र मतलब ये पूरा एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा मंत्र है, इसको झाड़ फूक में, वो झाड़ा देने में, टोना टाना उतारने में, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभिमंत्रित करके जल पिलाने में किसी बीमार व्यक्ति को, जिस पर ये डाउट हो कि इसको किसी की दृष्टि की वजह से जो है बुखार हुआ है, या दृष्टि की वजह से इसे कष्ट है, तो उसको वो अभिमंत्रित जल देने में फूंक मार के, जिससे मुस्लिम लोग दम मार के वो थूकते हैं ना, वो थूकना, मूत्र डालना, बेसिकली दम ही तो मार रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, ताकि दूसरे लोग भ्रमित हो जाएं। तो हमारे यहाँ पे कम मंत्रों का प्रयोग नहीं है ना, तो अपने मंत्रों से दम मारो, फूंक मारो, अभिमंत्रित करो जल को, और वो पियो, ताकि किसी का किया करा लगे नहीं। तो सुबह निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले ये सब कार्य करके निकलो। ये पहले रेगुलर प्रैक्टिस हुआ करती थी हमारे घरों में, बड़े बुजुर्ग ये रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। बाहर से आते थे, पैर धोते थे, तब अंदर आते थे, ताकि कहीं बाहर से कुछ आया हुआ साथ में अंदर ना आ जाए। और फिर बाहर जाते थे तो कुछ मंत्र बोल कर जाते थे, ऐसे ही नहीं, नारायण नारायण, जो नासास्वर चल रहा होता था वो पैर बाहर रख के निकलते थे, जो स्वर विज्ञान का हिस्सा है, तो वो उस पैर को पहले बाहर रखते थे और नारायण 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 बोल के निकलते थे। या कोई विशेष दिन होता है, जैसे किस दिन धनिया खा लिया, किस दिन गुड़ खाना है, मुझे याद नहीं है, वो कविता है पूरी, मैं लिखूंगी, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं कि किस दिन घर से क्या खा के निकलना चाहिए, तो कार्यों में रुकावट नहीं आती। फिर शगुन शास्त्र का अपना महत्व था हमारे यहाँ पर, पशु पंछियों को देख लेना, चील हमारे ऊपर से उड़ के जाए, किस दिशा में उड़ के जा रही, ये सब ज्ञान रेगुलर प्रैक्टिस थी हमारी, जिसे अब हम ढोंग, दकियानूसी, पाखंड की कैटेगरी में डालने लगे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी सभ्यता संस्कृति खोते हैं, और हमसे बड़ा पाखंडी फिर कोई नहीं है। जो हम ये कहें कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग फॉलो करते थे वो पाखंड है, तो हमसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है फिर। मतलब आपके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग, अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहें तो वो पाखंड हो जाता है, विधर्मियों के कहें तो वो सब कूल हो जाता है, वो सब बहुत अच्छी चीजें हैं, वैज्ञानिक है, नहीं? तो अरे पाखंडियों, गजब पाखंड है तुम्हारे अंदर, अपनी चीज को पाखंड बोलना, दूसरे की धरोहर, दूसरे की चीजों को धरोहर बोलना। तो अपने प्रैक्टिस कीजिए, कोई पाखंडी बोले तो उसकी माता जी की जय, परवाह करने की जरूरत नहीं है। अपने स्टिक टू योर रूट्स, स्टिक टू योर रूट्स। कोई तुम्हें पाखंडी बोले, बोलने दो, कोई तुम्हें दकियानूसी बोले, बोलने दो, कोई तुम्हें ढकोसलेबाज बोले, बोलने दो, गाली दे, देने दो, स्टिक टू योर रूट्स, बाकी सबकी माँ की जय। जो तुमको पाखंडी बोले उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं। मेरे सामने आके बोले, 2-4 चमाट मारूं पहले चिमटे से, चिमटे फड़काऊं उसके ऊपर, उसका पाखंड सारा निकालूं मैं। पाखंड की जिनको खुद को परिभाषा पता नहीं, पाखंड बनाते फिरते हैं सब चीजों का। और हिंदुओं में ही पाखंड, अच्छा बड़े दूध पिए हो भैया वहां का, हिंदुओं में ही पाखंड ढूंढ लेते हो हैं? हिंदू जो करे पाखंड हो जाता है, विधर्मी जो करे वो अखंड हो जाता है। तो स्टिक टू योर रूट्स, कोई किसी को कुछ भी बोलने दो। जो डेली के हमारे ये डेली की प्रैक्टिस है, इसको टोना टाना जो भी बोलते हैं बोलने दो। जिस भी कैटेगरी में बुद्धिहीन डालते हैं इसे, डालने दो। लेकिन ये षड्यंत्र के तहत किया गया था, षड्यंत्र के तहत ही अभी भी किया जा रहा है। सतर्क रहें, अत्यंत सतर्क रहें।
जो दूसरे की बलि को धर्म बोले और हमारी बलि को पाखंड बोले, समझ जाइए कि वहां पर पैसा खिलाया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा इन लोगों को, हमारी ही चीजों को। आज का पैसा इनकी कल की कब्र खोदेगा, उसी पैसे का कफन डाल के बैठेंगे ये लोग फिर। तो अपने शाबर मंत्रों पर, अपने जो ऐसे दादी नानी के नुस्खे हैं उनके ऊपर हमारी जो सभ्यता खोती जा रही है, संस्कृति खोती जा रही है, जड़ें टूटती जा रही हैं, इनके ऊपर विश्वास रखें। वो लोग करते थे तो वो बेवकूफ नहीं थे, एडवांस थी टेक्नोलॉजी तब, आज नहीं है। आज हम मंदबुद्धि होते जा रहे हैं। उस समय ज्यादा विद्वान हुआ करते थे, स्कूल नहीं हुआ करते थे उस समय, गुरुकुल हुआ करते थे, लोग ज्यादा विद्वान थे और वो ये सब चीजें फॉलो किया करते थे रेगुलर बेसिस पे। इनका बस चले तो ये छठ पूजा को भी पाखंड बता दें, इनका बस चले दिवाली को पाखंड बता दें, इनका बस चले हर चीज को पाखंड बता दें ये लोग। अभी इनका बस उस पे नहीं चलता है। अभी तक तो पटाखों को पाखंड बताते हैं, पटाखे बंद करो, पटाखे बंद करो, पटाखे बंद करो, प्रदूषण फैलता है। ये लोग बकरे काट काट के उसमें डाल देते हैं, तब प्रदूषण नहीं फैलता जल के अंदर। तो इसके लिए बिल्कुल सुनने की आवश्यकता नहीं है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हमारे धर्म को पाखंड की कैटेगरी में डालने की पूरी चेष्टा कर रहा, कुचेष्टा कर रहा, किसी भी प्रकार से ये एजेंडा चलाया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा। सतर्क रहें, कहीं पर भी ऐसी चीज देखें उसका विश्वास ना करें। हमारी दादी नानियां हमको नुस्खे बता के गई पुराने समय से, पुरातन समय से। कोई भी एक धरती के ऊपर, पूरी धरती पे, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, पूरी धरती पे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दो ये जो ये सब से होकर ना गुजरा हो, जिसकी माँ ने उसकी नजर ना उतारी हो बचपन में, जब वो छोटा था या छोटी थी उसकी माँ ने नजर ना उतारी हो, पैदा होते ही फेंक देता, लात मार देता, ये पाखंड है, मैं नहीं, मेरे ऊपर से मत उतारो। ठीक है, तो हर माँ जो है अपने बच्चे की नजर उतारती है। जो लोग पाखंड बोल रहे हैं ना, इनकी माओ ने भी इनकी नजर उतारी हुई है बचपन में। और अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए एक माँ किसी भी लेवल तक जा सकती है। फिर वो पाखंड की श्रेणी में रखो तुम उसको या किसी भी श्रेणी में रखो। ऐसे ही जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं अपने धर्म को बचाने के लिए किसी भी कैटेगरी तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जड़ों को बचाने के लिए अस्तित्व की तो लड़ाई है ना ये, तो हम अपनी जड़ों को बचाने के लिए भैया किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। चिमटा बजाना जानते हैं और बजाना भी जानते हैं। तो हमारे धर्म पे मत आओ, नहीं तो सर पे बाल नहीं बचेंगे। इतने पड़ेंगे चिमटे, सर पे बाल नहीं बचेंगे। काली घाटेर काली माँ, काली घाटेर पतित पावनी काली माँ, पतित पावनी काली माँ। शाबर मंत्र जो है हर भाषा में है। लोक भाषाओं में जो भी मंत्रों को बोला गया वो शाबर की कैटेगरी में गए। बोलचाल भाषा में जिन्हें भी बोला गया वो शाबर की कैटेगरी में गए, क्योंकि वो उस स्थान के लिए उचित था। उस स्थान के लिए उस भाषा में बोला जाना मंत्रों को सरल था, हर कोई संस्कृत में नहीं बोल सकता था। इसीलिए शाबर मंत्र का उदय हुआ कि अपनी लोक भाषा में। और मंत्र का अर्थ होता है जो मन से निकले, मन का मंथन करके जो शब्द बाहर आए वही मंत्र है। शाबर बोलो, शाबर मंत्र बोलो या वैद मंत्र बोलो, जो मन के मंथन से बाहर आए हैं, चिंतन से बाहर आए हैं, वो हैं सब मंत्र। अब रीजनल उसमें शाबर मंत्र हुए जो संस्कृत की बजाय लोगों ने अपनी अपनी लोक भाषाओं में उनका प्रयोग किया, क्योंकि वो वहां के लोगों के लिए सुलभ था और सरल था समझना।
संस्कृत नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर लिया। जैसे कि अभी आशुतोष राणा जी ने इतना अच्छा शिव तांडव को गाया है हिंदी में, जिन्होंने भी उसका ट्रांसलेशन किया हिंदी में। अब हर कोई नहीं गा सकता ना, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, हर कोई नहीं गा सकता है। तो उन्होंने कर दिया माथे में है गंग जिनके, जो भी उन्होंने लिखा है वो बहुत सुंदर लिखा है। मैं उसको सुनती हूँ, मुझे बड़ा आनंद होता है, उसको जोश आता है, सुन के बड़ा आनंद होता है, ताकि आम व्यक्ति को भी समझ में आए। और क्योंकि समझ में आएगा तो भाव उत्पन्न होगा, नहीं समझ में आएगा विश्वास है, लेकिन भाव भी विश्वास के साथ हो जाए तो वो चमत्कारिक हो जाता है। तो जब वो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हो गया तो वो आम जनमानस के भी समझ में आने लगा कि अच्छा ये है शिव तांडव, कितना सुंदर है। तो मंत्र का अर्थ ही वही है, मंथन जो करे, करवा भी दे और मंथन से जो बाहर आए वही मंत्र है। और ऐसा मंथन जो मन को बांध ले वही मंत्र है। तो इसके लिए अपने, आप जिस भी स्थान पर रहते हैं वहां पर जो लोक भाषाओं में जो मंत्र हैं, जिन्हें शाबर की कैटेगरी में रखा गया है, शाबर मंत्र, उनका उच्चारण करें। जिस भी भाव को आप समझते हैं उस भाव से उसे करें। मुझे भगवान ने सौभाग्य मिला मुझे कि मैंने बहुत अलग अलग भाषाओं को जानने का मुझे अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला। ऐसे गुरुओं की शरण में रही कि जिनसे अलग अलग भाषाएं सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में रही जहां मुझे अलग अलग भाषाएं और कल्चर समझने का अवसर मिला। तो इस वजह से मैं अगर मंथन करती हूं, जहां जहां मैं रही हूं, जो जो मैंने सीखा है उसका जब मंथन करती हूं, तो निचोड़ यही सामने आता है कि सबने अपने हिसाब से, है सब वही, लेकिन सबने अपने हिसाब से अपनी सरलता अनुसार उनको बनाया ताकि वो उसे बोल पाए। और वो तब भी काम करते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। तो अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, ये सब पुरातन काल से चला आ रहा है। जड़ों को नहीं काट सकोगे। धर्म की जड़ हरी और सनातन की जड़ को कोई हिला नहीं सकता। शाश्वत है, जिस भी रूप में है, जिस भी रूप में लोग मानते हैं, जिसमें उनका विश्वास जुड़ा है, वही सत्य है। जहां तुम्हारा विश्वास स्थिर है, बलि में है या बिना बलि में है, जिसमें भी तुम्हारा विश्वास स्थिर है वही तुम्हारा धर्म हो जाता है। वहीं से भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पे धन्ना सेठ भी रहे हैं और हमारे यहाँ पे अजामिल भी रहे हैं, हमारे यहाँ पर सदना कसाई भी रहे हैं। भगवान ने सबको दर्शन दिए हैं। मीराबाई भी रही हैं हमारे यहाँ। तो ये नहीं कहो कि तुम क्योंकि नहीं करते इसके लिए सामने वाला जो कर रहा है वो गलत है। तुम नहीं करते, वो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, सामने वाले के लिए वो गलत नहीं है। एक कसाई के लिए बकरा काटना गलत नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण के लिए वो चीज गलत है। तो ये गलत और सही की परिभाषा तुम्हारी सबकी अपनी अपनी बनाई हुई है, सबके ऊपर अलग तरीके से लागू होती है, मानो या ना मानो। और मुझे यहां पर कई लोग आएंगे विद्वान ना लेक्चर देने के लिए कि हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता, हमारा सनातन, तो सनातन धर्म तुम्हारा ही है क्या? तुमने ठप्पा लगा रखे क्या? ऊपर से ठप्पा लगवा के आए थे क्या सनातन धर्म का? तुम सभी सनातनी है। इस धरती पर जो भी पैदा होता है वो पहला सनातनी है, उसके बाद उसका धर्म बनता है, जो भी वो पंथ वंथ बनाते हैं। तुम कोई अकेले सनातनी नहीं हो जो बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तुम करो सब सही, बाकी सब करें तो सब गलत। तुम बड़े विद्वान, बाकी सब बेवकूफ। तो हमें बेवकूफ बने रहना मंजूर है, गर्व से मंजूर है ऐसा बेवकूफ बने रहना। तुम रहो विद्वान, ऐसी विद्वता नहीं चाहिए हमें।
तो काली घाटेर काली माँ, काली घाटेर, काली घाटेर काली माँ, काली घाटेर, पतित पावनी काली माँ, पतित पावनी काली माँ, पतित पावनी काली माँ, पतित पावनी काली माँ, काली माँ, काली घाटेर काली माँ, काली घाटेर। तो स्टिक टू योर रूट्स। कोई तुम्हें पाखंडी कहे, कोई तुम्हें अंधविश्वासी कहे, कोई तुम्हें बेवकूफ कहे, पागल कहे। शबरी को भी लोगों ने कहा था पागल है वो। क्या कहा था? दादा भगवान, भक्त और पागल में अधिक अंतर नहीं होता। तो ऐसे पागल बने रहना ज्यादा बेटर है वो विद्वानों से जो स्वयं ही दो तरह की बात करके बांट देते हैं। तो भैया पागल बने रहो, ज्यादा अच्छा है। भगवान के करीब रहोगे, पागल बने रहो। समझदार बनोगे, संसार के करीब रहोगे। पागल बने रहोगे, भगवान के करीब रहोगे। तो पागल बने रहना ज्यादा बेटर है। हर हर महादेव। जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।